तो उसको आप सप्लाई नहीं कह सकते. ओके. From the above discussion, it is clear that supply is that proportion of the total available stock which is supplier is able and willing to sell at a particular price at a particular point of time. Okay. तो सप्लाई किसको कहेंगे कि जो ट्रेडर है जो जो ट्रेडर है वो उसको एट ए पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम में उसको सेल करना चाहता है, उसको सप्लाई कहेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. ओके. तो स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस क्या है? तो स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस ये है कि भाई जो स्टॉक है वो अपने पास रेडी अवेलेबल है, अभी उसमें कोई भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको नहीं करना है. ओके. और एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप उसको सेल कर सकते हो, पर अभी सेल किया नहीं है. ओके. तो उसको स्टॉक कह सकते हैं आप. ओके. और सप्लाई का मतलब ये है कि भाई उसमें से कुछ केजी अदरवाइज पूरा आप उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करना चाहते हो. ओके. और आपने सेल कर दिया तो वो सप्लाई हो गया आपका. ओके. लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. जनरली द concept of stock and supply are used systematically by people, but technically the two concepts are different. Stock is the sum total of the available amount of the goods, and supply is a stock which is traders are able and willing to sell at a prevailing price at a particular point of time. बराबर. तो जो मैंने बोला वही हुआ कि भाई स्टॉक यानी आपके पास पूरा जो भी आपको दिया हुआ है, बराबर है, आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है. ओके. वो क्या हुआ, आपका स्टॉक हो गया, उसमें कोई भी आपको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको नहीं करना है, आप डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हो, तो वो आपका स्टॉक हो गया. और उसमें से आप जो भी स्टॉक अदरवाइज पूरा का पूरा आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना चाहते हो. ओके. और आपने बेच दिया. ओके. वो क्या हो गया, आपका सप्लाई हो गया. तो सप्लाई एंड स्टॉक both are different things. Okay. When the trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price and at a point of time, the supply will not be the same as stock. Okay. So supply और stock दोनों चीज अलग है, दोनों की क्वांटिटी अलग है. ओके. अभी सपोज आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 kg, उसमें से आप सिर्फ 200 kg आपने सोल्ड किया. ओके. तो सप्लाई क्या हो गया, आपका 200 हो गया, और स्टॉक हो गया आपका 1000 kg था, उसमें से 200 निकाल दिया. तो अभी आपके पास फिलहाल 800 kg का स्टॉक पड़ा हुआ है. स्टॉक एंड सप्लाई बोथ आर डिफरेंट थिंग. ओके. स्टॉक और सप्लाई सेम होता नहीं है. From the available stock of 500 packets, if the trader is able and willing to sell 300 packets, then the supply of oil is 300 packets. Hence, the availability stock, which determines the ability to sell, is called stock, while the ability and willingness to sell a given price at a particular point of time, the supply. Okay. So यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि आपके पास सपोज 500 केजी पड़ा हुआ है, उसमें से आपने 300 केजी सेल कर दिया, तो क्या होगा, आपका सप्लाई हो गया. बराबर. और स्टॉक कितना था आपके पास, 500 केजी स्टॉक था. ओके. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई. ओके. तो कौन से फैक्टर सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, लेट डिस्कस नाउ. ओके. सो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड group under two categories: price of a goods and factors other than price. Supply of commodity is affected by the following factors. तो सबसे पहले प्राइस की बात करेंगे. तो प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो. ओके. सप्लाई कैसे इफेक्ट करेगा प्राइस को, एनीवन प्लीज.
कंदर, सप्लाई कैसे, सप्लाई को प्राइस कैसे इफेक्ट करेगा? नहीं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि ये हर एक इंसान हाई रेट पे ही सेल करना चाहेगा। ओके, बराबर है। और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ गया वैसे वैसे सब क्या करेंगे, मार्केट में रूमर फैलेगा। हाँ, हाँ, मार्केट में रूमर फैलेगा कि नहीं भाई, प्राइस हाइक हो गया, प्राइस हाइक हो गया। तो जितने भी सप्लायर्स हैं मार्केट में, दे आर सेलिंग देयर गुड्स एट द हाई रेट। ओके, और जैसे ही वो एकदम हाई रेट चला गया, उसमें से बाद में सप्लाई बढ़ जाएगा और सीधा प्राइस रॉकेट की तरह नीचे। ओके, तो इस तरह से वो प्राइस डायरेक्टली इफेक्ट करता है सप्लाई को। ओके, सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। सो प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है, वो सप्लाई को इफेक्ट करता है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। Price तो definitely is the main factors which affect demand and supply also. A producers sell for profit, and thus she or he supply more than the price of a product rises, and supplies less when the price of a product falls. Thus there is a positive relations between price of goods and its supply. अभी क्या होगा कि ये इसमें रिलेशंस क्या है, पॉजिटिव रिलेशंस। ओके, सप्लाई और प्राइस में जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा। प्राइस डाउन जाएगा, सप्लाई डाउन जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई भी ऊपर जाएगा। ओके, सो देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ओके, सो सप्लाई में क्या होगा कि जैसे प्राइस अप जाएगा, ओके, सप्लाई में क्या होगा, जैसे प्राइस अप जाएगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द हाई रेट। लो रेट पे कोई बेचने वाला नहीं है। प्राइस फॉल होगा, सप्लाई फॉल हो जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ऊपर जाएगा। क्लियर दिस ऑल ऑफ यू? ओके, सो अभी अभी प्राइस के अलावा कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सप्लाई को? ओके, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी चीज है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और जहाँ पे मैन मेड होता है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, स्पेशली इंडस्ट्रीज। ओके, तो एक अच्छी यानी आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, फॉर द गुड प्रोडक्शन, फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। ओके, जब तक इसमें से एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन होने की तो दूर की बात है, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। ओके, तो जो एक्सपीरियंस वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उनको तो ये सारी चीज है, रोज का काम है उनका, तो उनको डिफिकल्टीज नहीं होती है। तो उनको सब सब पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दे मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकता है तो ऐसा करना है, तो फटाफट इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि भी जो नए बिजनेस होते हैं, नए बिजनेसमैन होते हैं, ओके, अभी उनको एक प्रॉब्लम आ गया, चलो यार लाइट चली गई। ओके, क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। ओके, बराबर। सो ऐसा नहीं होता है। ओके, प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। और हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, तो आपको उसको सॉल्यूशन लाना ही होगा। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं लाओगे यू आर सफरिंग लॉस। ओके, जब तक आप सॉल्यूशन नहीं लाओगे यू आर सफरिंग लॉस। तो आपको किसी भी हाल में एज ए बिजनेसमैन आपको हुक बाय हुक या कुक उसका सॉल्यूशन आपको करना ही होगा। तो फिर कब तक बैठे रहोगे आप? आपके आपका पर डे का एक्सपेंस कितना होता है आपको पता है?
सपोज आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपके इंडस्ट्री में 200 वर्कर्स सब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो एक दिन का कॉस्ट क्या होता है पता है आपको? इमेजिन, आंसर मी। ओके, चलो आपका स्कूल का देख लो, चलो इंडस्ट्री तो आपने देखी नहीं है, स्कूल आपने आपका आपका स्कूल देखा हुआ है। ओके, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर डे ऑफ योर स्कूल? कैसा निकाला तूने 20 रुपीज? वो टोटली गलत बोला था बेटा। वो पागल है, वो 20 रुपीज उसने 1 मिनट का बोला होगा बेटा, दिन का नहीं बोला होगा शायद। 20 रुपीज उसने 1 मिनट का बोला होगा बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट पर डे। ओके, कैसे निकालेंगे कॉस्ट? पर डे का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वेदांत, अंशुल, कैसे निकालेंगे कॉस्ट? तो जितनी में जितना टोटल खर्चा होगा महीने का उसका डिवाइड बाय 30 करेंगे तो आ जाएगा पर डे। यस यस, सिंपल। ओके, तो आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉय है, ओके, तो आपके यहाँ टीचर कितने होंगे? 200 तो होंगे ना, या 100 होंगे? कितने होंगे टीचर्स, कितने होंगे आपके? हमको तो 7 बनाते हैं सर, हमको तो 7 बनाते हैं। नहीं, मैं प्राइमरी से लेके 12th तक की बात कर रहा हूँ। कितने टीचर्स होंगे, कितने प्यून्स होंगे, कितने सुपरवाइजर होंगे, कितने प्रिंसिपल्स होंगे? ओके, कितने चलो ट्रस्टी का तो सैलरी होता नहीं है, बराबर। कितने गेटमैन होंगे, लाइट कितना जलता होगा, एसी कितने आपके पास? ओके, तो इन सबका आपको टोटल करना है, ओके, और डिवाइडेड बाय 30 करना है। हमने कापड़िया में निकाली थी कॉस्ट, कितनी आई एक दिन की, कितनी आई पता है आपको? कॉस्ट 6.5 लाख रुपए बेटा। ओके, पर डे कॉस्ट कितनी आई? 6.5 लाख रुपए। यानी आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको 6.5 रुपया दे देने का। ओके, रोज का, बराबर है, उतना एक्सपेंस आपको पे करना होगा। यानी बिजनेस में ये डिफिकल्टी है ना, आपके पास सपोज 200 एम्प्लॉय है, ओके, आपके सारे खर्चे तो जैसे दिन राइज होगा, ओके, वैसे आपके मीटर्स चालू हो जाएंगे 24/7। ओके, तो आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको तो एक्सपेंस पे करना ही है। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही होती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय को आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं रख सकते, भाई तूने इतना काम किया तेरे को इतना ही पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको तो आपको मंथली बेस पे ही आपको सैलरी पे करना है, काम हो या ना हो। ओके, उसका जो एक महीना खत्म हुआ तो उसको आपको पेमेंट करना ही है। ओके, तो अभी तो इंडस्ट्री में तो आप आज आज के तारीख में देखो कितनी सैलरी बढ़ गई है। ओके, बराबर, तो उतना खर्चे भी होते हैं इंडस्ट्री में, नो डाउट कि प्रॉफिट भी उतना उतना अच्छा होता है। और प्रॉफिट कब होता है कि जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अवेलेबल हो, सारा स्मूथ हो कर काम चलता रहे, तब जाके प्रॉफिट मिलता है। ओके, एक अच्छा टीम वर्क होता है,
तब जाके प्रॉफिट मिलता है, बराबर। पर जो अभी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जो प्राइवेट कंपनी में एमएनसी में दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, ओके, दे आर वेरी स्टूडेंट प्रोफेशनल, तो वो बनना ही पड़ता है। जब प्रोफेशनल आप नहीं बनोगे तो काम होगा ही नहीं। आप सोचोगे नहीं यार इसको नहीं बोलेंगे, यार बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, तो फिर आपको घर भी आना पड़ेगा। जब काम नहीं होता है, काम नहीं करता है, तो आपको उसको वो बोलना ही पड़ेगा। अब रिकॉर्डिंग चालू है, अदरवाइज मैं आपको और भी चीज ऐड करता हूँ इसमें, क्योंकि अभी ये यूट्यूब पे डालता हूँ तो इसको मैं और कुछ ज्यादा बोल सकता नहीं हूँ, ओके। यानी बहुत, यानी दे आर वेरी प्रोफेशनल पर्सन, ओके। तो जब भी आप फ्यूचर में कंपनी में काम करोगे, अदरवाइज आपकी खुद की कंपनी होगी, तो अदरवाइज खुद की कंपनी होगी तो आपको शुरू बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ओके, काम लेना होगा, ओके। सो ये था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस विच आर directly concerned with the supply, okay. Let's see what is given in your textbook. Supply is affected by change in production cost. Example, when rent paid to the owner of land, wages paid to the labor, decrease the cost of production decrease. When the cost of production decrease, profit increase. If price remains unchanged and hence the selling is willing to sell greater amount, hence supply expand. When price of factors of production falls, while if cost of production rises, vice versa happens. It is a supply contrast, okay. अभी क्या होता है इंडस्ट्री में बेटा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम नहीं रहता है, ओके, वो फ्लैक्चुएट होता है। अभी फ्लैक्चुएट क्यों होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्लैक्चुएशन क्यों होता है? एनीवन प्लीज? बोलो, आप आंसर दो बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्लैक्चुएट क्यों होता है? बिकॉज देयर आर मैनी रीजंस, ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्लैक्चुएट होने के बहुत सारे रीजंस है, ओके, बराबर। जैसे आपका कॉस्ट रॉ मटेरियल आपका सस्ता हो गया, ओके, आज के डेट में उसका जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ओके, उसका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चला जाएगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बट सपोज पेट्रोल के भाव बढ़ गए, रॉ मटेरियल के भाव बढ़ गए, तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अप जाएगा, और जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अप जाएगा आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, ओके। सो दिस आर द फैक्टर्स which are directly related to the supply, ओके। तो सप्लाई में भी क्या होगा कि जहां पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना लो रहेगा उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ओके। और वो रेट पे आप सेल करोगे, वो रेट पे आप सप्लाई करोगे, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ओके। सो दिस आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द सप्लाई, ओके। सो आज बेटा इतना रखते हैं, ओके, वी कंटिन्यू टुमारो।